जो वारदात दुनिया में हो रही हैं वो वारदात हमारे यहां भी हो रही है। हम उनके ज़रिए असर हैं। यहां पर भी अब ताकत चल रही है और एक बराएनाम जमहूरियत, ढोंग इंतखाबात, जिसके नताइज एक दफ्तर में बैठकर कुछ लोग तैयार करते हैं। ये जो हुकूमतें हो रही हैं मुल्क के अंदर, एक भी मुंतखब नहीं है, एक भी मुंतखब नहीं है। न वफाक की हुकूमत मुंतखब है, न पंजाब की हुकूमत मुंतखब है, न केपी की हुकूमत मुंतखब है, न सिंध की हुकूमत मुंतखब है, न बलूचिस्तान की हुकूमत मुंतखब है। लेकिन बना दी गई और उस पर कोई शर्म भी नहीं आ रही, एहसास ही नहीं हो रहा इस बात का। और हम चूंकि इसका शिकार हैं, हम तो इसके विक्टिम हैं, तो जो बात हम कह रहे हैं वो आंखों देखा हाल कह रहे हैं कि हम पे तो गुजरी है। तो ये जो दुनिया में निजामों की तब्दीली आ रही है, अब हमने क्या सोचना है, आपने क्या सोचना है, आपने इस मीडिया को, सोशल मीडिया को, किसको क्या रुख देना है। तो आज भी इंसानियत के पास शरीयत इस्लामिया और कुरान और सुन्नत के अलावा कोई दूसरा निजाम नहीं जो उनको इंसाफ मुहैया कर सके। दुनिया ने जमहूरियत के नाम पर अवाम को बहलाया, फुसलाया, उसमें भी हमारे अकाबिर ने मेहनत की कि नहीं, बेहंगम जमहूरियत नहीं, कि अवाम फैसला करें, हलाल का भी फैसला अवाम करें और हराम का भी फैसला अवाम करें, सोसाइटी की ख्वाहिशात के मुताबिक जो है कानून साजी हो। हमारे अकाबिर ने आईन में डलवाया कि नहीं, कानून साजी होगी तो कुरान और सुन्नत के ताबिक होगी, कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं होगी। मगर उसके बावजूद हो रही है, आईन को नहीं माना जा रहा। इस्लामी नजरियाती कौंसिल मौजूद सन 1973 से मौजूद है और आज भी उनके सिफारिशात पर एक कानून साजी नहीं हुई। और 26वीं तरमीम ने हमने ये इजाफा मनवाया कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल की सिफारिशात बहस के लिए ऐवान में लाई जाएंगी, महज पेश नहीं होंगी। 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, आज तक एक सिफारिश भी अभी तक डिबेट के लिए पेश नहीं हुई। और जो कुछ हमने 26वीं तरमीम में हासिल किया था, 27वीं तरमीम में उसको भी दो डाला। अब आप 26वीं तरमीम जिसमें हमने तन्हा मुज़ाकरात किए और हुकूमत को हमने 34 शिकों से दस्तबरदार किया, अब 1 साल के अंदर उनके पास 2/3 अक्सरियत भी आ गई और 7वीं तरमीम के लिए उनके पास अपनी 2/3 अक्सरियत मौजूद हो गई। आप बताएं, जब 1 साल पहले उनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं थी, तो 1 साल के बाद 2/3 अक्सरियत, ये इसको मैं जाली अक्सरियत नहीं कहूंगा, इसको मैं जबरी अक्सरियत कहता हूं। इस जबरी अक्सरियत के तहत उन्होंने 27वीं तरमीम पास करा दी और जो कुछ उस वक्त हमने उनको नहीं करने दिया था, अब आप इसको जरा थोड़ा सा देखें। हम लड़ रहे हैं नजरियात की चाल, हम बात करते हैं नजरियात की, लेकिन 27वीं तरमीम ने आपको बता दिया कि अब जंग नजरियात की नहीं, अब जंग अथॉरिटी की है। एस्टेब्लिशमेंट अपने अथॉरिटी और अपनी गिरफ्त को मजबूत कर रही है। सिविल सुपरमेसी एक नाम रह गया, पार्लियामेंट की बालादस्ती ये एक नाम रह गया। अब फैसले पिंडी में होंगे, कानून पास होगा इस्लामाबाद में। तो ये वो दुनिया में जो तब्दीली आ रही है, उसके नुकूश आप अपने मुल्क में देख रहे हैं, जरा समझने की जरूरत है इसको।